ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अव्यय। तो आइए शुरू करते हैं जानना अव्यय क्या है। हिंदी व्याकरण में शब्दों को उनके उपयोग और परिवर्तन के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण वर्ग अव्यय शब्दों का होता है। इस वीडियो में हम अव्यय शब्दों की परिभाषा, उनके प्रकार और उदाहरणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अव्यय किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं। इसे हम अगर आसान शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि से प्रभावित नहीं होते और हमेशा एक ही रूप में बने रहते हैं। उदाहरण देखते हैं। वह अचानक चला गया। तुम शायद सही कह रहे हो। वह धीरे धीरे बोल रहा था। अचानक, शायद, धीरे धीरे अव्यय शब्द है क्योंकि ये नहीं बदलते। अब हम देखते हैं अव्यय के प्रकार। अव्यय को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय जिसे हम संबंध सूचक भी कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय जिसे हम संयोजक शब्द भी कहते हैं, और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। वह तेजी से दौड़ रहा है। यहाँ पर दौड़ने वाली क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे? तेजी से। तो तेजी से क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। शिक्षक ने उसे अच्छी तरह समझाया। यहाँ पर समझाने वाली क्रिया और, लेकिन कैसे? अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। संबंध बोधक अव्यय यानी संबंध सूचक, जो दो शब्दों या वाक्यांशों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी भी दो शब्द या दो वाक्यांश के बीच संबंध स्थापित करते हैं। संबंध किसी भी दो चीज के बीच स्थापित होता है, तो वो शब्द जो दो शब्द या दो वाक्यांशों के बीच संबंध को स्थापित कर देते हैं उसे हम संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। वह परिश्रम ना करने के कारण परीक्षा में असफल हुआ। वह परिश्रम ना, है ना, उसने परिश्रम नहीं किया, एक वाक्यांश है, और परीक्षा में असफल हुआ ये भी वाक्यांश है, वाक्य का एक भाग है, और दोनों से जुड़ गए के कारण। तो के कारण यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। इसी तरह से मैं दिल्ली से आ रहा हूं। मैं दिल्ली से वाक्य का एक भाग है, वाक्यांश है, और आ रहा हूं भी एक वाक्य का अंश है। से दोनों को जोड़ देता है, तो से क्या है? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय यानी जिसे हम संयोजक शब्द भी कहते हैं, जो दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जो दो वाक्य या फिर दो शब्दों को जोड़ देते हैं उसे हम समुच्चय बोधक या संयोजक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राम और श्याम दोस्त है। यहाँ पर राम और श्याम दो शब्द है ना, इनको से जोड़ा है और से, तो और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। इसी प्रकार तुम पढ़ाई करो नहीं तो परीक्षा में असफल हो जाओगे। तुम पढ़ाई करो एक वाक्य है, परीक्षा में असफल हो जाओगे ये भी एक वाक्य। दोनों वाक्यों को नहीं तो से जोड़ा गया है। तुम पढ़ाई करो नहीं तो परीक्षा में असफल हो जाओगे। नहीं तो समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द है। विस्मयादि बोधक अव्यय, जो आश्चर्य, खुशी, दुख या अन्य भावनाओं को प्रकट करते हैं, जो हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, अरे तुम यहाँ कैसे? वाह, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। अरे और वाह के हमारे मन के भाव हैं, तो ये दोनों विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हैं। अव्यय के उपयोग के महत्व। अव्यय के उपयोग से क्या होता है? जो वाक्य है उसमें स्पष्टता आती है, जो शैली लिखने की है ना वो बहुत प्रभावशाली बन जाती है, उस संयोजन में यानी को जोड़ने में मदद मिलती है। वाक्य में सही अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं।
भाषा को अधिक स्वाभाविक और रोचक बनाते हैं, वाक्यों और विचारों को जोड़ने में मदद करते हैं। अब हम अभ्यास के लिए कुछ वाक्य देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में अव्यय पहचाने और उनका प्रकार बताएं। शायद वह आज नहीं आएगा। मोहन अचानक रोने लगा। परीक्षा में सफल होने के लिए या तो मेहनत करो, नहीं तो असफलता मिलेगी। अरे तुमने यह क्या किया? यहाँ पर शायद, अचानक, या तो, नहीं तो, अरे क्या है? अव्यय है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा। अव्यय हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में परिवर्तन नहीं करते और भाषा को अधिक स्पष्ट, प्रभावी और सुंदर बनाते हैं। हमने इस वीडियो में अव्यय की परिभाषा, प्रकार और उदाहरणों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं जो हमें बताएंगे कि हमने अव्यय को कितना अच्छे से सीख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा अव्यय शब्द है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धीरे धीरे। अव्यय शब्द है, अव्यय क्रिया विशेषण शब्द है। जो शब्द दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक अव्यय। अरे यह क्या किया तुमने? वाक्य में अरे किस प्रकार का अव्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध बोधक अव्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, के कारण। राम और श्याम बाजार गए। इस वाक्य में और कौन सा अव्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय का मुख्य लक्षण क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुस्तक। शायद वह आज नहीं आएगा। इस वाक्य में शायद किस प्रकार का अव्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण अव्यय। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।